अरे आज मेरे यार की शादी है। ओए अमर, ओए ओ अमर, अमर। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा नसीब इतना जालिम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। सुना सुना, नहीं हो सकता। मेरे अमर को कुछ नहीं हुआ, मेरे अमर को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मेरे अमर को कुछ नहीं। क्या हो गया? धीरज धरो आशा, क्या हुआ डॉक्टर विजय? कहाँ है लाश? सर, अमर की लाश इसी जगह पड़ी थी। देखिए खून के निशान अभी भी हैं। इंस्पेक्टर, पूरे मकान की तलाशी लो। यस सर। जब आपने पुलिस में रिपोर्ट की तो अमर की हालत क्या थी? जान बाकी थी या पूरी तरह मर चुका था? इंस्पेक्टर साहब, अगर जान बाकी होती तो मैं सबसे पहले अस्पताल ले जाता, रिपोर्ट बाद में लिखवाता। आप अमर को कब से जानते हैं? अमर मेरे बचपन का दोस्त था। उसके माँ बाप, भाई बहन कोई नहीं थे। उसके लिए मैं और मेरे लिए वो सब कुछ था। आज उसकी शादी होने वाली थी। उसे दुल्हे के रूप में देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही थी, लेकिन सर, लाश नहीं मिली सर। ठीक है मिस्टर विजय, मकान को पूरी तरह से सील रखेंगे। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले तो हमें फौरन कांटेक्ट करें। चलो। नहीं, मैं नहीं निकालूंगी, मैं नहीं निकालूंगी ये शादी का जोड़ा, ये जेवर, ये श्रृंगार मैं नहीं उतारूंगी। मेरा अमर आएगा और मुझे से शादी होगी। मेरा अमर जरूर आएगा, मेरा अमर आएगा। आशा, तुम्हारा अमर नहीं आएगा, वो तो मर चुका है। नहीं नहीं, झूठी, आशा झूठ बोल रही है। तुम सब झूठ बोलते हो। मेरा अमर आएगा। वो क्यों नहीं आएगा? वो जरूर आएगा। मुझे ऐसे कौन सी भूल हो गई? वो क्यों नहीं आएगा? वो आएगा, वो आएगा, समझे? वो आएगा, वो जरूर आएगा और मेरी शादी उसी से होगी। मेरा अमर आएगा। दीदी, 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 आशा, आशा, मालकिन हमें छोड़कर चली गई। माँ, माँ, नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। हमारा सब कुछ लूट गया ज्ञानेश्वर। उन जालिमों ने मेरी दोस्ती की दुनिया उजाड़ दी ज्ञानेश्वर। मेरे भाई को मार दिया, मेरे दोस्त को मार दिया, मेरे अमर को मार दिया उन लोगों ने। भगवान की हिम्मत रही है, इतनी जल्दी हिम्मत हार जाएगी तब? अरे अभी तो पहाड़ जैसी जिंदगी आगे बढ़ी है। असली फर्ज तो अभी निभाना है, अभी तो असली काम करना है।
मतलब नहीं समझा। मैं बताता हूँ। आई आई अमर मेरे दोस्त, मेरे यार, मैं ऐसा यार कहाँ से लाऊं? ऐसा दोस्त कहाँ से लाऊंगा अमर? मेरा प्यारा दोस्त मैं कहाँ से वापस लाऊं? ज्ञानेश्वर मेरा दोस्त मुझे वापस ला दे, मेरा दोस्त मुझे वापस ला दे ज्ञानेश्वर, मेरा अमर मुझे वापस ला दो, मैं कहाँ से लाऊं? सर अमर वापस आ सकता है। ये फिर आपको विजय कह के पुकार सकता है सर, मगर उसके लिए अपना दिल मजबूत करके आपको एक काम करना होगा सर। सर अमर का ऑपरेशन करके उसका दिमाग निकाल कर डीप फ्रीज में रख दीजिए सर, और फिर किसी ऐसे मरीज को लगा दीजिए जिसको दिमाग की जरूरत हो। सर जब वो मरीज तंदुरुस्त होगा तब उसकी जबान वही कहानी बोलेगी जो अमर के जहन में छपी हुई है सर। तो मैं इसीलिए अमर की इस लाश को यहाँ छुपा कर ले आया सर। ये गैर कानूनी काम है मगर इंसानियत की बहुत बड़ी खिदमत होगी सर। आप 10 साल से जो तजुर्बा कर रहे हैं वो तजुर्बा कामयाब होने के करीब पहुंच चुका। कीजिए सर, तजुर्बा कीजिए सर। मेरा दिमाग निकल ले और तजुर्बा कर ले। मेरा दिमाग कोई फालतू है? 1 पीस है। अरे वाह, दूसरों को काटेगा तो कुछ नहीं, दोस्त को काटेगा तो रोना आ जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अपने जान से भी प्यारे दोस्त के शरीर के साथ मैं ऐसा खिलवाड़ नहीं कर सकता। मैं ये चीर-फाड़ नहीं कर सकता, मैं ये ऑपरेशन नहीं कर सकता। क्या कर रहे हैं आप ये क्यों भूल जाते कि आप एक डॉक्टर हैं? जैसे एक जज इंसाफ की कुर्सी में जब बैठता है तो वो तमाम रिश्ते, नाते, प्यार, मोहब्बत सब भुलाकर सिर्फ इंसाफ करता है। उसी तरह एक डॉक्टर को भी अपनी दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, जज्बात इंसानियत के नाम पे कुर्बान कर देने पड़ते हैं। सर ये इंसानियत के नाम पे बहुत बड़ा पुण्य होगा। हमें अमर के कातिल का पता लगाना है सर। उस कातिल का नाम, उसकी शक्ल अमर के जहन में रिकॉर्ड है, और जब ये जहन किसी और के शरीर में लगेगा तब शरीर की जबान उस कातिल का नाम खुद ब खुद उगल देगी, और इस तरह वो कातिल जल्द फांसी के तख्ते पर पहुंच जाएगा सर। फांसी के तख्ते पर पहुंच जाएगा सर। करेक्ट, यू आर राइट, यू आर राइट। मेरी डोली तैयार है। मेरी डोली है ना, मैं बैठूं? अरे मुंह क्या देख रहे हो मेरा? देखते नहीं दुल्हन डोली में बैठ गई है। चलो चलो मेरे पति के घर छोड़ आओ ना। माँ, ओ माँ, मुझे जल्दी से विदा करो ना माँ। सुनाई नहीं देता? चलो ना। उतरो नीचे। मैं क्यों उतरूं? मैं तो दुल्हन हूँ। अब तो मैं अमर के घर जाकर ही उतरूंगी। चलो डोली उठाओ, अमर मेरी राह देख रहा होगा। ये तुम्हारी डोली नहीं है आशा, उतरो नीचे। लगा मैं नहीं उतरूंगी। अरे चल हट, उतर। क्यों मेरी बेटी का शगुन खराब करी है? चल पागल कहेगी। पागल? मैं पागल नहीं हूँ। मुझे मत उतारो, मैं तो दुल्हन हूँ। चल चल निकल बाहर। नहीं, मैं नहीं निकल बाहर। मेरे अमर के पास ले चलो। निकल। अरे मैं पागल नहीं हूँ, पागल तुम। ज्ञानेश्वर, आशा का ब्रेन डैमेज हो गया है। सर में बहुत ज्यादा गहरी चोट लगी है। उसका बचना नामुमकिन है। सर ये तो ऊपर वाले की सरासर नाइंसाफी है सर। क्या दुनिया में सच बोलने वालों का, प्यार करने वालों को ये अंजाम होता है? ऐसे तो लोगों का
भगवान में से विश्वास उठ जाएगा। सर आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, आप इसको बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते सर? ज्ञानेश्वर अगर बच भी गई तो बरसों कोमा में रहेगी, जिंदगी भर मुर्दे से बदतर हालत में रहेगी। ना देख सकेगी, ना बोल सकेगी, ना उठ सकेगी, ना बैठ सकेगी। बस क्या फायदा ऐसी जिंदगी का? इससे तो बेहतर है कि सर और कोई तरीका नहीं है एक रास्ता। कौन सा रास्ता? आशा का डैमेज ब्रेन निकालकर उसकी जगह अमर का ब्रेन ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। ब्रिलियंट आइडिया सर, ब्रिलियंट। हो सकता है सर उन दोनों के दिल मिलते थे, ख्यालात मिलते थे, जज्बात मिलते थे, एहसासात मिलते थे, तो उनकी दिमाग जरूर मिलेंगे सर, जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर दुआ करो कि मेरे हाथों से ऑपरेशन कामयाब हो जाए। अगर ये ऑपरेशन कामयाब हो गया तो अमर की आत्मा आशा में आ जाएगी और आशा अमर के ख्यालात अपने दिमाग से सोच सकेगी और जो हमारा दोस्त चाहता था वही होगा जो हमारा दोस्त चाहता था। ऑपरेशन की तैयारी कर अभी कर दो, अभी कर दो सर। आशा, मिली कि नहीं मिली? कौन मिली? तुम्हारे दिमाग में गंदगी भरी हुई है। हमारे अमर बाबू की लाश मिली कि नहीं मिली? नहीं। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं इंस्पेक्टर साहब कि अमर का कोई दुश्मन नहीं था। हर एक के गम को अपना गम समझता था वो, हर एक के दर्द को अपना दर्द समझता था वो। हर एक इंसान, छोटे बड़े सभी प्यार करते थे उससे। हाँ, कॉन्ट्रैक्टर गजेंद्र सिंह से उसको कुछ गलतफहमी थी। अमर ने गजेंद्र सिंह के बारे में आपसे कुछ कहा? नहीं। ओके, थैंक्स। थैंक यू। डैड, ये इंस्पेक्टर यहाँ क्यों आ रहा है? आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, नसीबे दुश्मना तशरीफ रखिए। थैंक यू। कहिए क्या पेश करूं? ठाकुर साहब, इंजीनियर अमर आपके साथ काम करता था क्या? उसका कातिल कौन हो सकता है, उस पर थोड़ी रोशनी डाल सकते हैं आप? जी नहीं इंस्पेक्टर साहब, इसके बारे में मैं खुद अंधेरे में हूं तो रोशनी कहां से डालूंगा? किसी पर शक है? किसी पर भी नहीं। सरप्राइजिंग, न कातिल का पता चल रहा है न लाश का। जब तक लाश नहीं मिलती, we cannot officially confirm the death। इंस्पेक्टर साहब, अगर अमर जिंदा होता तो क्या वो अपनी महबूबा को शादी के मंडप में रोते बिलखते हुए छोड़कर अभी तक छुपा रहता? अगर अमर सचमुच मर चुका है तो उसको मारने वाला पुलिस की नजरों से बच नहीं सकता। सर, सर, आशा को होश आ गया। अच्छा, थैंक गॉड। मैं क्या बुढ़ी लगती हूँ? तेरी अरे नहीं, मैं तुम दोनों के हर अकाउंट के बारे में सब कुछ जानता हूँ। ए विजय, क्या हुआ यार? ऐसे क्या देख रहे हो? ए, मेरा दिमाग कोई फालतू है? वन पीस है। मेरी आशा का है। विजय, ये क्या हो गया मेरे साथ? ये कपड़े, ये मेरा हुलिया जनाना कैसे बन गया? अरे तू बोलता क्यों नहीं? अमर मेरे दोस्त, तू नहीं है, तू मर चुका है मेरे दोस्त, तू मर चुका है। मैं मर चुका? हाँ। What nonsense are you talking? अपने दोस्त के बारे में ऐसी मनुष्य बातें करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? मैं सच कह रहा हूँ, यकीन नहीं आता तो चल देख, उठ। आशा? हाँ, तुम आशा हो, अमर की मंगेतर आशा। तुम मंदिर की सीढ़ियों से गिर गई थी और तुम्हारे सर पर जबरदस्त चोट आई थी। तुम
मौत के दरवाजे पर खड़ी थी। तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए मैंने तुम्हारा डैमेज ब्रेन निकालकर अमर का ब्रेन लगा दिया। भगवान की दया से मेरा ऑपरेशन कामयाब हो गया और तुम्हें एक नई जिंदगी मिल गई। हाँ, तुम आशा हो, आशा। अमर, चलो मेरे साथ आओ, आओ मैं बताता हूँ।